भगवान के बामन अंगुल के बटुक नाम के बामन भगवान हमारी अदिति माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलो बामन भगवान की जय। आज देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान ने बामन अंगुल के रूप में धारण करके अदिति के गर्भ से बाहर आते हैं। देवताओं की मनोरथ पूर्ण करने के लिए देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं आज देखो ऋषि कुल में प्रभु ने फिर से प्रकट हुए। ऋषि कुल में प्रभु का प्रकट उत्सव हुआ है। सभी ने मिलजुल करके भगवान का स्वागत किया। बोलो वामन भगवान की। आज अदिति के गर्भ से साक्षात वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। वामन भगवान मां छोटे से हैं तो समस्त देवताओं ने ब्राह्मणों ने स्वागत किया, सत्कार किया। वामन भगवान का सबसे प्रथम यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। स्वयं विधाता ब्रह्मा प्रकट होकर के कमंडलू प्रदान करते हैं। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई उनको, कश्यप जी ने मेखला पहनाई है, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला, भूदेवी ने कमंडल, पादुका आकाश ने छत्र प्रदान किया है और कुबेर ने भिक्षा के लिए कमंडल प्रदान किया। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की। हमारे बृहस्पति महाराज ने तुरंत उनको सुंदर गायत्री मंत्र उनके कान में प्रदान किया और भिक्षा में वामन भगवान को जो भी मिला उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति की झोली में डाल दिया। बृहस्पति कहते हैं अरे वामन जी हमको आपसे भिक्षा नहीं चाहिए, हमको तो आपसे त्रिलोक की संपदा चाहिए। तब वामन भगवान कहते हैं ये मुझको कौन देगा भिक्षा में। तब बृहस्पति जी कहते हैं जाओ, इस समय पर सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है बलि जो नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है। इस संसार में सिर्फ एक बलि ही ऐसा है जो त्रिलोक के स्वामी हैं। आजकल त्रिलोक की संपदा वही आपको प्रदान करेगा। जाओ, जो नर्मदा के किनारे पर यज्ञ कर रहा है। क्योंकि देवताओं में देखी यज्ञ की परंपरा, जैसे हमारे और आज के समय में जो जितना बहुमत आ जाए उसी के पास गद्दी होती है। जिसके यहाँ ज्यादा वोट बैंक आ जाए उसे वही चुनाव में जीत जाता है, उसी को गद्दी प्रदान होती है, उसी को कुर्सी प्राप्त होती है। ऐसी प्रकार देवताओं में है, जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है उसी को इंद्र का सिंहासन मिलता है। इंद्र वही बनता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है। तो कश्यप जी ने, जो शुक्राचार्य जी है ना, उन्होंने राजा बलि से कहा था कि यदि इंद्र का सिंहासन आप चाहते हो तो जाओ 100 यज्ञ पूर्ण करो। तो जो यज्ञ कर रहे थे नर्मदा किनारे पर हमारे बलि, उसी यज्ञ स्थल पर हमारे वामन भगवान पहुंच जाते हैं। सुंदर सुंदर चरण पादुका पहने, छत्र लिए हुए हैं, कमंडलू धारण किए हुए हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप उनका दिव्य विग्रह ओज ओ तीनों ओर चारों ओर से चमकता हुआ वो है ओज तेज प्रभु का। जैसे उस यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं जहां बलि यज्ञ कर रहे थे, बलि ने देखा अरे इतना तेज ये कहां से आ रहा है, ये कहां से भगवान का तेज प्रकट हो रहा है। बलि ने खड़े होकर के देखा तो वामन भगवान का स्वरूप देखा, मोहित हो गए हैं। जितने भी यज्ञ में ब्राह्मण थे समस्त ब्राह्मणों को लेकर के बलि महाराज ने उनका स्वागत के लिए यज्ञ मंडल से बाहर आते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्म किम ब्रह्माम किम, कहते हैं हे प्रभु आपका स्वागत है, मेरे यज्ञ स्थल में आपका स्वागत है। यज्ञ मंडल में स्वागत किया भगवान का। यहाँ वामन भगवान का बलि ने स्वागत किया और कहा धन्य है मेरा तो जीवन, धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया हूँ जो आप जैसे ब्राह्मण का, वामन भगवान का बटक ब्राह्मण के दर्शन हुए हैं। बलि प्रशंसा करने लगते हैं, अरे देखो देखो कितना सुंदर स्वरूप है आपका, कितने सुंदर छोटे छोटे चरण चिन्ह है आपके, कितनी सुंदर चरण पादुका है, क्या सुंदर आपका कमंडल है, छत्र है, क्या आपका स्वभाव है। यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं वामन भगवान। राजा बलि ने प्रणाम किया और कहा महाराज अरे जिस भावना से, जिस कामना से, जिस संकल्प से आप यहाँ मेरे पास में आए हो, बताओ मैं क्या आपको प्रदान करूं आपके चरणों में, आप क्या चाहते हो। बोलो राधे राधे।
वामन भगवान से पूछ रहे हैं, बलि बोलो किस कामना से आपका आगमन हुआ? आप कहो तो आपके इस समान एक सुंदर ब्राह्मण की कन्या ढूंढ दूं, आपका विवाह करा दूं। क्या आप चाहते हो धन संपत्ति के लिए? तो जाओ, मैं खजाने के दरवाजा खोल देता हूं, जितना हो सके उतना ले लो। क्या आप सुंदर गाय को चाहते हो? तो ऐसी सुंदर आपको कामनी गाय को प्रदान करूंगा, स्वर्ण से जड़ दूंगा उसको। ऐसी सुंदर गाय को आप ले जाओ। बोलो महाराज क्या चाहते हो आप? वामन भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूं, मुझको ये आपकी धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। तब तो और प्रशंसाएं करने लगते हैं, कहते हैं वाह, आप जैसा संतुष्टि ब्राह्मण, मैं तो धन्य हो गया आपके स्वरूप को देख करके, आपके इस दिव्य स्वरूप को देख करके मेरा तो जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। तब वामन भगवान बोलते हैं, कहते हैं राजन, आपके विषय में मैंने बहुत सुना है। अरे आपके विषय में जैसा मैंने सुना है, पर आपको तो उससे भी कहीं अधिक पा रहा हूं। धन्य हो बलि आप, आपके ही कुल में महाराज ध्रुव जी का जन्म, भक्त प्रहलाद आदि का आपके कुल वंशज हैं, उनकी भी प्रतिज्ञा, उनकी भी क्या कहना, उनकी प्रशंसा, और उन्हीं के भांति आपकी भी क्या कहना। वाह, मैंने तो जैसा सुना उससे भी कहीं अधिक देख रहा हूं। राजा बलि कहते हैं, बस करो महाराज, इतनी प्रशंसा मत करो मेरी, सब आप ब्राह्मणों का ही तो आशीर्वाद है। हाथ जोड़ लेते हैं, पर कहते हैं अरे बाज कुछ मांगो तो मेरी संतुष्टि के लिए मांगो, मैं प्रसन्न होऊंगा आप यदि कुछ मांगोगे तो राजा बलि कहते हैं, हाथ जोड़ करके प्रभु मेरी प्रसन्नता के लिए ही मांग लो। तब हमारे प्रभु कहते हैं, वामन भगवान कहते हैं, बलि राजन, यदि कुछ देना चाहते हो आप तो मुझको मेरे चरण से सिर्फ 3 पग भूमि का आप प्रदान कीजिए, 3 पग भूमि आप दीजिए मुझको। बलि को हंसी आने लगती है, कहते हैं वाले आप बोलने में तो बड़े चतुर हो, टुक टुक करके छोटी छोटी तुतली बादशाह में बहुत बोल रहे थे, पर मांगने की जब बारी आई तो बस इतनी छोटी सी वस्तु मांगे आप। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और सोच समझ लो, जो चाहो और भी खुल करके मांगो। आप ब्राह्मणों की आशीर्वाद से बहुत कुछ है, जो चाहो वह ले जाओ। वो कहते हैं, वामन भगवान कहते हैं, यदि देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं चलता हूँ। मैं बड़ा संतुष्ट ब्राह्मण हूं, सिर्फ अपने चरणों से 3 पग भूमि का दान चाहते हैं आपसे। बलि बोले, जैसी आपकी इच्छा मर्जी हो, जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए। पर भगवान ने, जैसी बलि ने स्वीकृति की कि भगवान कहते हैं पहले संकल्प करो, मैं बिना संकल्प के नहीं लूंगा, पहले आप संकल्प पढ़ो, संकल्प करके प्रदान करो। तो बलि और हंसने लगा, कहते महाराज आपने मांगे भी ऐसी वस्तु, और वो भी 3 पग भूमि, वो भी अपने चरण से छोटे छोटे तो आपके चरण चिन्ह हैं, इतने में कितनी सी भूमि आएगी, आपकी कुटिया भी नहीं बन पाएगी, और इसके लिए भी मुझको संकल्प पढ़ना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं बिना संकल्प के नहीं लेने वाला, संकल्प करो। और ये शुक्राचार्य जी बड़ी जोर से देख रहे थे लीला, शुक्राचार्य जी बड़ी जोर से निहार रहे, सब सुन रहे हैं। उन्होंने देखा, ये देखूं तो बामन सब बामन भगवान है, बामन अंगली का छोटा छोटा एक बालक है, बहुत बोलने में चतुर है, देखूं ये जरा कौन है। तो शुक्राचार्य जी ने जैसे नेत्र बंद किया, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तो भगवान का स्वरूप समझ में आ गया, पहचान गए शुक्राचार्य जी महाराज, एक दृष्टि में ही पहचान लिया। कहते वाह, अरे बामन नहीं है, ये तो बामन भगवान है, ये तो देवताओं का कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये तो साक्षात नारायण है। तुरंत बलि को रोक देते हैं। कहते शुक्राचार्य जी कहते अरे ठहरो ठहरो महाराज बलि, इतनी जल्दी मत करो, ये तो देवताओं का कार्य करने के लिए वामन नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, संकल्प मत कर देना। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव, अब इस मुझसे, इस दास से, इस बलि से जब वचन निकल गया कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, तो अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। शुक्राचार्य जी बहुत समझाते हैं कि देखो कि ये धीरे मेहनत पे सारा पानी फिर जाएगा, अभी भी कुछ मत बिगड़ रहा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप संकल्प मत कर देना, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। जब राजा बलि बहुत
ननु ने विनय कहते हैं कि गुरुदेव मैंने संकल्प कर लिया, मैं दिए बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं अपने पूर्वजों पे कलंक नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज क्या कहेंगे कि एक संकल्प करके एक ब्राह्मण को दान देने से पीछे हट गया। इसलिए राजा श्री गुरुदेव में पीछे नहीं हटने वाला। तो शुक्राचार्य जी ने यहाँ श्राप दे दी, जाओ तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। आज राजा बलि कहते हैं महाराज मेरे हाथों में तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अरे यदि ये बामन ब्राह्मण होगा तो सिर्फ 3 पग भूमि लेके चलता बनेगा, और यदि जगत साक्षी नारायण होगा तो भी मेरा कल्याण ही है। अरे जिसके सामने सारा जगत हाथ पसारे, आज वह जगत जगदीश्वर इस बलि के सामने हाथ पसारे, मेरा तो दोनों ओर से कल्याण है। मैं उस दाता का दाता बनूंगा, उस देने वाले का दाता बनने वाला हूं मैं, तो इसलिए मैं चूकने वाला नहीं हूं। फिर भी नहीं माने शुक्राचार्य जी ने तो क्या किया, उनके कमंडल में ही छोटा सा रूप बना करके प्रवेश कर गए। शुक्राचार्य जी की जल निकलेगा नहीं तो संकल्प कैसे होगा। अरे जिस जल का पात्र में जल भरा हुआ है, शुक्राचार्य जी उसी जल छिद्र में ही प्रवेश बैठ गए कि यहाँ से मैं जल निकलने नहीं दूंगा तो संकल्प ही नहीं होगा। तो बहुत प्रयास किया जल को हाथ में लेने के लिए, पर जल नहीं निकल रहा। तो बामन भगवान कहते हैं लाओ इधर मेरे पास कमंडल। कमंडल पुराना पड़ गया, जंग लग गई होगी, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हमारे भगवान क्या अद्भुत लीला करते हैं। उस कमंडल को लिया और एक कुश लिया, जो कुशा होता है उसको लिया, उस कमंडल के छिद्र में जैसी मारा कि शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो राधे राधे। भगवान कहना चाहते हैं, इससे संदेश देते हैं, कहते हैं शुक्राचार्य जी महाराज आप दूसरों के बीच में मत पड़ो। पर शुक्राचार्य जी को एक आंख क्यों उनकी फूटी, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ शुक्राचार्य जी को महाराज भगवान ये याद दिलाना चाहते हैं कि एक दृष्टि तो आपकी बहुत सुंदर है, मैंने अपने आप को छुपाने का कितना प्रयास किया, पर आपकी दिव्य दृष्टि कितनी सुंदर है। आपने मुझको एक दृष्टि में ही पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, पर दूसरी दृष्टि में कुछ मतभेद हो गया आपका, इसलिए आपकी दूसरी दृष्टि को मैंने गायब कर दिया। यानी भगवान कहना चाहते हैं शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखो, एक समान देखो, सब में मुझ नारायण की सत्ता को देखो, मुझ नारायण की कृपा को पहचानो। ये संदेश देते हैं हमारे भगवान। और सुंदर फिर जल लिया, संकल्प किया, और संकल्प करते ही हमारे भगवान विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो विराट भगवान की जय। इतने दिव्य विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं कि अपने एक चरण से भुआ हुआ सत्यलोक सभी समस्त भूमंडल को नाप देते हैं। ब्रह्मांड कपाट को छेद करते हुए समस्त भूमंडल को मांग एक चरण पग भूमि से ही नाप लेते हैं, दूसरे चरण में अतल वितल सुतल रातल समस्त भूलोकों को नाप देते हैं। सारी समस्त संपत्ति को आज यहाँ पर राजा बलि की भगवान ने अपने 2 चरण भूमि में ही नाप लिया, तीसरा चरण अब शेष है। तो राजा बलि से कहते हैं महाराज ये बताओ, अब तो मैंने आपकी 2 चरण भूमि में ही संपूर्ण चराचर सृष्टि को नाप लिया है, अब तीसरे चरण की भूमि कहाँ से आप प्रदान करोगे महाराज। यदि संकल्प पूरा नहीं हुआ तो नरक के भागी बनोगे। आपने संकल्प किया है और इसका पूरा नहीं करोगे तो नरक भोगना पड़ेगा। राजन बलि आप बताओ, आपने संकल्प किया 3 पग भूमि का, मैंने 2 पग में ही आपकी जितनी संपत्ति सबको नाप लिया, तीसरा चरण कहाँ रखूं। अब नरक की भोगने की तैयारी करो। तब हाथ जोड़ करके कहते हैं राजा बलि कहते हैं महाराज ये बताओ कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। तब भगवान कहते हैं दान से ज्यादा तो दानी का महत्व होता है, दानी बड़ा होता है। तब हमारे प्रभु के चरणों में राजा बलि मस्तक को झुका देते हैं। कहते हैं राजन बलि कहते हैं महाराज आज आपने मेरी संपदा को ही सिर्फ नापा है 2 चरण भूमि में, ये दाता तो मैं बाकी हूं। अभी मेरी संपदा को तो आपने स्वीकार कर लिया, पर इस दाता को भी तीसरे चरण में आप स्वीकार कर लीजिए। और हमारे प्रभु के सामने राजा बलि झुक जाते हैं। हमारे प्रभु अपना चरण चिन्ह राजा बलि के मस्तक पर डालते।
आज राजा बलि को भी स्वीकार कर लिया हमारे प्रभु ने। ऐसे परम दयालु हमारे कृपालु हैं हमारे प्रभु। राजा बलि का कल्याण कर दिया, राजा बलि प्रसन्न हो गया और राजा बलि ने दर्शन किया ठाकुर जी का। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु कहते हैं, राजा बलि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो हमारे राजा बलि कहते हैं, प्रभु बस आपकी ऐसी सुंदर मुस्कुराहट भरा हुआ चेहरा, मुखार बिंद सदैव मेरे नेत्रों के सामने रहे। ऐसी सुंदर आभा प्रभा झांकी आपकी निरंतर मेरे नेत्रों में रहे, बस यही वरदान चाहता हूं। प्रभु प्रसन्न हो गए, कहते हैं बलि जाओ, तुम पहले इंद्रासन के पाने के इच्छुक में यज्ञ कर रहे थे, जाओ पहले आगे, अब आगे के मनवंतर में तुम ही जाकर के इंद्र बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और जब तक इंद्र नहीं बनते हो इस भूलोक में तुम राजा के समान स्वर्ग भोगोगे, और जब तक तुम इंद्र नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे द्वारपाल पर मैं ही खड़ा नजर आऊंगा। आज प्रभु तुरंत बलि के साथ चले जाते हैं और बलि के द्वारपाल बने होकर के खड़े नजर आते हैं।